द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भाजपा के समर्थकों के दोबारा बुरे दिन आ गए हैं। फिर से इनका विरोध वैसा ही चालू हो गया है जो कोविड की सेकेंड वेव से पहले हो रहा था। सेकेंड वेव आई थी तो इनका विरोध नहीं दिख रहा था क्योंकि लोग अपने आप में परेशान थे, लेकिन अब फिर से भाजपा के नेताओं का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हरियाणा में जो हुआ है आज एक भाजपा की बड़ी नेत्री के साथ, वो आप भी देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैंने आपको कल भी दिखाया था कि एक गोदी पत्रकार का किस तरह से किसानों से सामना हुआ था, किसानों ने कैसे उसको घेर लिया था, कैसे नारेबाजी हुई थी, पिटने की नौबत आ गई थी, कितनी फजीहत हुई थी। और आज वही सब कुछ एक भाजपा की बड़ी नेत्री के साथ हुआ है। आप नाम जानते हैं, सोनाली फोगाट है। सोनाली फोगाट गई थी हरियाणा के गांव के अंदर मीटिंग लेने के लिए। वहां ग्रामीणों ने उनके पूरे जो मीटिंग स्थल था उसको घेर लिया, नारेबाजी की। पहले आप वीडियो देख लीजिए। इनको कल काले झंडे भी दिखाए गए थे, उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे। और इस वीडियो को आखिर तक इसलिए देखिएगा कि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ जिस आईपीएस अफसर ने मर्डर केस खोला था उसको कैसे ट्रांसफर करके और नौकरी से हटाया गया, उसने अब राज खोला है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, लेकिन पहले सोनाली फोगाट का जो विरोध है वो आप देखिए और समझिए भाजपा के नेताओं की क्या हालत है जमीन के ऊपर। देखिए बड़ा वीडियो भाई माता नो बड़ा वीडियो चलो 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 अरे तो नहीं ना अरे मैं ना दिया अपन यार छेड़खानी करवाने की कोशिश सारे बाल खड़िए बनाओ। चुगल बहन ये पंजाब केसरी ने लिखा भी था, सोनाली की मीटिंग का ग्रामीणों ने किया विरोध। लेकिन आगे अगर आप वीडियो आपने जब देखा तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि हरियाणा के सुंदावास में किसानों ने भाजपा नेता सोनाली फोगाट का किया धमाकेदार स्वागत। इस तरह से लिखा है रामकृष्ण मिश्रा जी ने। तो ये आपने देख लिया कि क्या आशुर हुआ। वहां पर मीटिंग लेने पहुंची थी मंडल की भाजपा की सोनाली फोगाट और किसानों ने वो स्वागत कराया इनका कि शायद दोबारा वहां जाएंगी नहीं। अब ये सारी चीजें भाजपा के नेताओं के साथ, भाजपा के समर्थक जो हैं, जेजेपी के नेता, उन सब के साथ हो रही हैं। हरियाणा में कोविड की सेकेंड वेव से पहले भी यही सब कुछ दिख रहा था, और अब जब सेकेंड वेव सबसाइड हुई है, कम हुई है, लोग थोड़े से सुकून में आए हैं, तो अब फिर से भाजपा के नेताओं के ऊपर अब डबल गुस्सा है। एक तो ऑक्सीजन में लोगों ने अपनों को खो दिया है, फिर किसान वैसे ही गुस्से के अंदर है। तो इस तरह का विरोध अब आम चीज हो गई है बीजेपी के लिए भी और बीजेपी के समर्थक जो गोदी पत्रकार हैं उनके लिए भी। मतलब ये कहीं भी पिट जाते हैं, कहीं भी धक्के खा लेते हैं, कहीं भी लोग इनको भगा देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि दीवार पर लिखी इबारत क्या है कि क्या होने वाला है आने वाले चुनाव के अंदर। जहां जहां होंगे, जो बंगाल में अशर हुआ वही शायद पूरे देश के अंदर इनका अशर होने वाला है, क्योंकि लोग इस तरह से इनका स्वागत कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो बीजेपी नेता है सोनाली फोगाट, ये एक दिन पहले भी कहीं से निकली थी, वहां काले झंडे दिखाए गए थे इनको। न्यूज़ 18 ने लिखा है किसान आंदोलन, हिसार में बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट का विरोध, किसानों ने दिखाए काले झंडे। इनके इससे पहले गाड़ी रोक ली थी कुछ दिन पहले, वहां पर किसानों पे 100 किसानों पे केस दर्ज हो गए थे। तो वैसे ही गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भाजपा गलती पे गलती करते जा रही है, जिससे लोगों का गुस्सा जो है वो अब चरम सीमा पर पहुंच रहा है। इससे पहले मुझे याद है जब सेकेंड वेव नहीं आई थी तो जेजेपी के एक एमएलए ने कहा था कि हमें तो हेलमेट पहन के अब निकलना चाहिए हरियाणा के अंदर बाहर, क्योंकि हम बीजेपी की वजह से जो विरोध का सामना कर रहे हैं, शायद लोग हमें मारे पीटे अगर हम क्षेत्र में जाएं। और उनकी कही हुई बात जो है अब सच होती दिख रही है कि भाजपा के नेताओं का यही हाल हो रहा है कि एक तरफ आप किसानों को धोखा दें, एक तरफ आप किसानों की बात नहीं सुने। आपकी मंत्री जो है केंद्र में बैठी हुई मीनाक्षी लेखी किसानों को मवाली कहें। ऐसे हालात के बाद क्या आपको लगता है कि भाजपा के नेताओं को ग्रामीण क्षेत्र जो भारत का है उसमें आने जाने की अनुमति मिल जाएगी?
किसान ऐसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे अपनी बेइज्जती, अपना अपमान? तो अब किसान दिखा रहा है कि उसका क्या ताकत है, उसकी क्या क्षमता है। तो ये आपने देखा, ये हुआ है भाजपा के नेताओं के साथ हरियाणा के अंदर अब। और ये जो रुक गया था मामला, अब ये फिर से चल निकला है और अब तो डबल गुस्सा है लोगों के बीच में, क्योंकि लोग ऑक्सीजन की कमी, कोविड की सेकेंड वेव का मिसमैनेजमेंट, इसको लेकर भी गुस्से में है। किसान तो हैं ही गुस्से के अंदर। और जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में कहा था कि रुके रहिएगा, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करूंगा। एक रिटायर्ड आईपीएस हैं, अमिताभ ठाकुर नाम है, बहुत सीनियर आईपीएस हैं उत्तर प्रदेश कैडर के। इनकी पोस्टिंग थी, इनको बस कुछ दिन पहले ज़बरदस्ती, कुछ महीने पहले ज़बरदस्ती इनको रिटायरमेंट दिलाया गया था। ये केंद्र सरकार की मंशा से जो भी हुआ था, इनको मतलब सेवानिवृत्ति कर दिया था। अब ये इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो लिखा है उससे हंगामा हो गया है। उससे हंगामा इसलिए हुआ है कि इन्होंने ये लिख दिया है कि मुझे इसलिए पसंद नहीं करते योगी आदित्यनाथ जी क्योंकि मैंने उनके खिलाफ मर्डर केस की जांच शुरू की थी 2007 के अंदर। जनसत्ता ने छापा भी है, मैं इनके ट्वीट भी दिखाऊंगा आपको। जनसत्ता ने लिखा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मर्डर की जांच शुरू की तो हो गया ट्रांसफर। रिटायर्ड आईपीएस का दावा, बोले भरपूर सबूत भी थे। पूर्व रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए सीएम योगी पर किए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप सोच सकते हैं कि मामला कितना आगे है, कितना ज़्यादा क्रिटिकल है कि 2007 की बात ये अब बता रहे हैं क्योंकि अब इनको रिटायर कर दिया गया है। अमिताभ ठाकुर ने लिखा है योगी आदित्यनाथ, ये ट्वीट है इनका, योगी आदित्यनाथ मुझसे यूं ही नाराज नहीं है। 2007 में उनके संसद में रुदन कांड के समय में एसपी महाराजगंज था। संसद में रुदन कांड के समय में एसपी महाराजगंज था जब मैंने शासन के आदेश से उनके खिलाफ पचरुखिया मर्डर केस में जांच शुरू की थी जिसमें उनके खिलाफ ठोस प्रमाण थे। मेरा ट्रांसफर हुआ और उसके साथ ही जांच बंद। दूसरा ट्वीट भी किया अमिताभ ठाकुर ने, भक्तों को सच बहुत चुभता है, क्योंकि वो जो पिछला ट्वीट था उसमें जो मैंने सुनाया आपको पढ़ के, उस पर बड़े अन्य भक्तों ने गालियाँ वालियाँ लिखी इनको कि आप बोल रहे हो, ये है वो है। नौकरी के अंदर कोई इंसान कैसे बोल सकता है? तो आप जो देखते हैं कि ये लोग कांग्रेस की सरकारों पे आरोप लगाते हैं तो रिटायर्ड अधिकारियों की किताबों का हवाला दिया जाता है। उस वक्त सही होता है कि ये सारे आरोप सही हैं। आप इनके ऊपर कोई रिटायर्ड आईपीएस अफसर आरोप लगाए तो वो गलत हो जाएगा। तो दूसरा ट्वीट अमिताभ ठाकुर ने किया, भक्तों को सच बहुत चुभता है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, भावी प्रधानमंत्री हैं, वह मैं जबरिया रिटायर हूँ, पर इससे ये सच नहीं बदल जाता कि मैंने उन्हें 1995-96 में गोरखपुर में अराजकता करते देखा। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। 95-96 में इन्होंने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ जी को अराजकता करते देखा। वह 2007 में एसपी महाराजगंज के रूप में उनके खिलाफ पचरुखिया मर्डर केस की जांच शुरू की जब संसद रुदन कांड हुआ। तो आप सोच लीजिए कि ये कितने गंभीर आरोप हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या प्रेशर है बीजेपी के ऊपर कि उसको चेहरा जो है योगी जी का ही बनाना पड़ेगा चुनाव में जाने के ऊपर। मतलब लाशें गंगा के अंदर बह गई, कोविड के अंदर किस तरह से लोग परेशान हुए, लोगों ने अपनों को खो दिया, पर मोदी जी गए बनारस, उन्होंने योगी जी को सबसे अच्छा मैनेजमेंट वाला बताया कोविड के केसेस के अंदर। जिन परिवारों ने अपनों को खोया होगा उनके दिल पे क्या बीती होगी ये आप सोच सकते हैं। और यही चीज़ अब भाजपा को भारी पड़ेगी आने वाले वक्त में। जो सोनाली फोगाट के साथ हुआ है हरियाणा में, जो इस वीडियो में आपने देखा, वही अब पूरे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, हरियाणा में भी हो रहा है। बीजेपी को वोट देना तो छोड़िए, बात करने को लोग तैयार नहीं दिख रहा अगर ऐसे हालात हैं तो। अब भाजपा को खुद समझना होगा किसानों का और कितना अपमान, उनको कितना मवाली कहने वाले हैं, उनको कितना खालिस्तानी कहने वाले हैं, सारी चीज़ें सब लोग दिमाग में रखते हैं। ईवीएम जब सामने आएगी तो बता दिया जाएगा। ये किसानों का हाल है कि किसानों का कितना गुस्सा है इस वक्त, ये आप सोच सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए आप इतना कर सकते हैं जिससे कि शायद उनके दिमाग पे अगर कहीं अनभक्त है कोई चीज़ हावी हो गई है तो वो शायद ख़त्म हो जाए, उनको समझ में आने लगे। आगे चश्मा धर्म का लग गया है तो वो हट जाए, उनको सही दिखाई देने लगे। तो आपकी मेहनत आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स आपके हैं, उसमें साझा कीजिएगा इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।